हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज सर्वोत्तम औषधि हंसी। ठीक है, सर्वोत्तम मतलब सबसे बढ़कर, जो सबसे बड़ी है, सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, वह औषधि। औषधि अर्थात जो दवा है वह। ठीक है, तो वो चीज क्या बताई गई है? सबसे बढ़िया जो उत्तम दवा है, औषधि है, वो बताई गई है हंसी। तो देखिए हंसने के क्या क्या लाभ होते हैं, इसी चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि सर्वोत्तम हंसी जो औषधि जो है वो हंसी क्यों कही गई है। हंसी को ऐसी औषधि क्यों बताया गया जो सबसे बड़े से बड़े रोग का भी थोड़ा बहुत मतलब वो इलाज कर सकती है खुश रहने में। ठीक है, और इंसान को अंदर से क्या कैसे मोटिवेट कर सकती है। तो प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमें दिन में एक बार खिलखिलाकर अवश्य ही हंसना चाहिए। क्यों? हमें पूरा दिन हम अपने काम में, भागदौड़ में, इस चीज में हम बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक बार तो जरूर खुलकर हंस ही लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो हंसी आनंद एवं खुशी की अभिव्यक्ति है। हंसी क्या है? आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद प्रदान कराने वाली है। क्या? हंसी। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, ठीक से ठीक मतलब अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य वर्धक वस्तु हंसना है। शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाकर उठना है। सुबह को हंसकर अच्छे से उठना चाहिए, मुस्कुराते हुए। और पुराने लोग कह गए हैं कि जो पहले हमारे लोग थे, ठीक है, तो जो बड़े लोग थे, पहले बड़े बूढ़े लोग थे, वो कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। ठीक है, हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, और जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। तो हम जितना खुश रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे और उतनी हमारी आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान ने कहा है कि सदा अपने कर्मों को खींचने वाला हेरीक्लेस बहुत कम जिया। क्यों जी? आप देखते हैं। पर प्रसन्न मन डेमोक्रेट्स ने 109 वर्ष तक जिया। अब 109 वर्ष तक, ये तो 109 वर्ष तक जी गया, और वो पहले ही, ठीक है, पहले ही नहीं जिया। तो हंसी खुशी का नाम जीवन ही, जो हंसी खुशी का नाम है वही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। और कवि कहता है क्या कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली मतलब जो जी रहे हैं ना, जिंदगी हमारी भी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दा दिल मतलब जो हमेशा उदास रहते हैं, ठीक है, हंसते नहीं है, स्ट्रेस लेते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है? जिंदगी तो उन लोगों की जो हमेशा बिना वजह भी, बिना कारण के भी खुश रहते हैं, हंसते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। तो जो हंसी होती है ना, सुअवसर मतलब जब अवसर मिला तभी हंसो, बिल्कुल मत गवाओ उसको। ठीक है, तो जो उदास से उदास मनुष्य भी है ना, उदास से उदास मनुष्य, चित्त मतलब यहाँ पे हृदय, मन वाला है, उसको भी प्रफुल्लित कर देती है, उसको भी हंसने पर मजबूर कर देती है, उसको भी बिल्कुल आनंद विभोर कर देती है। अगर जब भी अवसर मिलता है तो हमें हंसना चाहिए। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जी, उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाते हैं। जो भी वैद्य होंगे ना, हम उनके पास जाएंगे तो सबसे पहले वो हमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले हमें मन को मजबूत करना चाहिए। कहते हैं कि शरीर रोगी हो तो हो, लेकिन मन रोगी नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर मन रोगी हो गया तो फिर उसकी कोई दवा नहीं है, उसकी दवा तो सिर्फ प्रसन्न रहना ही है। ठीक है, तो एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे जाने से एक हंसौड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। हंसौड़ मतलब जो 20 गधे हैं उनको मत लेके जाओ, लेकिन जो आदमी हंसता नहीं है उसको ले जाओ। तो डॉक्टर हसफ्लेंट ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। तो वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज है। तो देखिए हंसी किस किस चीज के लिए लाभदायक है। हंसी जो हमारा खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में भी इसमें उत्तम बताया गया है। तो इससे अच्छी औषधि और नहीं है, एक रोगी ही नहीं बल्कि सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो प्रसन्न रहने से तो आधे से ज्यादा दुख हमारे ऐसे ही मिट जाते, क्योंकि हमारे मन को ही तो बहुत ज्यादा दुख जो है कुछ भी हो, सबसे पहले हमारे मन को ही तो अनुभव होता है। अपने मन में अगर हमने मान लिया कि बीमार है तो मतलब बीमार है, चाहे हम बीमार भी ना हो। ठीक है, तो हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है, और वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न रखती है। ठीक है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, और क्या करती है कि रक्त को चलाती और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर हयूट ने कहा है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और है ही नहीं है।
कार्लाइल एक राजकुमार था और संसार त्यागी हो गया था, ठीक है, उसने संसार को त्याग दिया था। वह कहता था कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। और शत्रु को भी हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। अगर शत्रु को हंसाओगे तुमसे कम घृणा करेगा। आपने देखोगे जो लोग उदास बैठे रहते हैं उनके फ्रेंड भी नहीं होते, उनके पास जाना कोई इतना पसंद नहीं करता। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते और हंसते हैं, मतलब हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं, कराते हैं, उन लोगों के पास आपको हमेशा भीड़ इकट्ठा मिलेगी। कहते हैं कि चलो भाई उसके पास चलो, वो बहुत ज्यादा हंसाता है, ठीक है, इस तरह से। तो एक अनजान को भी हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा वो, ठीक है। उदास को भी हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। और एक बूढ़े को हंसाओ, वो प्रसन्न और प्यारा बालक जैसा बन जाएगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में से कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर अति आंतरिक हंसी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने हमें क्या किया है, दी है, ठीक है। ये गॉड गिफ्टेड चीज है जो हमें अंदर से आंतरिक खुशी होती है। तो हंसी सबको भली लगती है, अच्छी लगती है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। और जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाएं, ठीक है। देखिए कहा गया कि जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए, ठीक है, उदास लोगों से। तो जहां तक हो सके हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरा नहीं करते, ठीक है। और हंसी बैर और बदनामी को के शत्रु है, ठीक है। और भलाई की सखी है ये। हंसी सजे सजाए घर के समान है और मनुष्य रोने के लिए नहीं बना गया, ठीक है। मनुष्य जो हुआ है तो वो केवल रोने के लिए नहीं बना कि रोता रहे, हंसने के लिए बना है। हंसे, जीवन का आनंद ले। ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, तो बिना कारण भी हंसे, दुख क्यों करना। तो मनुष्य खूब जोर से हंस सकता है, पशु पक्षी को ईश्वर ने यह शक्ति नहीं दी। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया। तो देखिए मनुष्य के पास ही भगवान जी ने सारी चीजें दी हैं कि वो ये सब करने में सक्षम है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा को भगाती है, कंगाली का आधा बोझ तो कमी कर देती है, ठीक है। चाहे कहते हैं ना कि घर में खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन क्लेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे बेशक आप क्या हो, गरीब हो, कंगाल हो, लेकिन अगर हंसी रहेगी घर में, आनंद रहेगा, तो सभी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम मन से ही तो सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को किसी और दवा की दरकार नहीं है, मतलब आवश्यकता है ही नहीं। उदास आदमी को मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। तो अब जरूरी नहीं कि कोई उदास बैठा रहता, हमेशा दुखी रहता, तो आप उसको अलग छोड़ दें, ठीक है। उसको अलग नहीं छोड़ना है, उसको भी ट्राई करना चाहिए कि उसको भी हंसाएं, उसको भी अच्छा लगेगा। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी मन में नित्य नई उमंगे पैदा करती है और हंसी चिंता को दूर भगाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा का ही डॉक्टर है। और हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा बोतल से अच्छा है। तो जब आप हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है, एक ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। अब केवल हम ही खुश नहीं होते, हमें हंसता हुआ देखकर कोई दूसरे दो लोग भी हंसते हैं, उनको देखकर कोई और हंसता है, तो मतलब इस तरह से हंसी का माहौल बन जाता है, सभी को आनंद का अनुभव होता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देखती है अपितु आत्मा को भी प्रफुल्लित कर देती है। यदि आपका कोई दिन बिना हंसे गुजर जाए तो समझिए वह दिन नीरस ही चला गया, ठीक है। तो ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम ना हंसे और दूसरों को भी हंसाएं, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा, नहीं। अगर आप जोकर बनते दिखाते हैं, तो अगर इस तरह से कोई हंसता है तो आप हंसाएं, अच्छी बात है। आप कम से कम आप से कोई हंसा तो सही, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। तो मूर्खताओं की जो मूर्ख लोगों की जो मूर्खता है उन पर हंस लो, रो मत। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार की हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोना नहीं चाहिए, ठीक है। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है। अब हंसने से मतलब यहाँ ये भी नहीं कि हम किसी को मजाक बनाकर हंसे, ठीक है। तो बेवजह कभी किसी को दुख दर्द देकर हंसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हंसी होनी चाहिए सही दिशा में होनी चाहिए, किसी को दुख दर्द देकर नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति गिर गया है या किसी चीज में वो कमजोर है, कुछ चीज को नहीं कर पा रहा है और उसने मूर्खता दिखा दी है उसके कारण, अज्ञानता के कारण, तो वहां पे हम हंसे नहीं, वहां पे उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको भी फिर हंसाने वाली बात कहनी चाहिए। मेलबोर्न के डॉक्टर E.W. कॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में यह सब बातें जो है यूरोप सहित पहाड़ पर घूम रहा था,
ठीक है, जो मतलब के बड़े बड़े बुद्धिमान के लेखों से छांटी गई है। और इस विषय में वह एक कहानी लिखता है कि डॉक्टर अपने मित्रों के साथ पहाड़ पर घूम रहा था। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। अब डॉक्टर ने कहा, आओ सब दौड़ो, देखें पहले इस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया, मतलब उसको सांसें चढ़ गई, सांसें फूलने लगी और वहीं पे बैठ गया। जब सब जमा हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए, तो इतना हंसे कि सबके पेट फूल गए, बहुत हंसे। और जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर से दोहराने लगते। ऐसा होता है ना, जब हमारे जीवन में कोई घटना ऐसे घटित होती है, हम जिस टाइम बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो हम जब कभी फिर से वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 4 लोग, फिर से हम वही वाली बातें दोहराते हैं और बहुत हंसते हैं। तो कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने को था। उस डॉक्टर को खबर हुई, वह गया। लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आया, आंखें खोलो। पर वह कुछ नहीं बोला। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंसा, उसको अपने वही वाले दिन याद आ गए, तो वो हंसा, यहाँ तक कि वह अच्छा भी हो गया। अब उसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्योहार जारी किया। ठीक है, अब देखिए होली का त्योहार कितना अच्छा उदाहरण है यहाँ पर इस चीज का। तो होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अब अधिक छा गई है ना, हर लोग परेशान है, तो हंसना तो जैसे भूल ही गए हैं। और हंस भी लेते तो जबरदस्ती दिखाने के लिए हंस लेते हैं, अंदर से फिर भी नहीं हंसते, आती ही नहीं है जैसे हंसी। तो उस दुख को और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसाना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज है। अब होली में क्या होता है, एक दूसरे के चेहरे पर कलर लगा देते हैं, खींचते हैं पकड़ के वैसे, ठीक है, खूब मौज मस्ती करते हैं, तो एक दूसरे के चेहरे देखकर हंसते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो होली का त्योहार है ना, वो हंसी वाला त्योहार है। ठीक है, तो कम से कम जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर दुख है, कुछ टाइम के लिए उदासी को दूर तो कर देता है। हम सब कुछ भुलाकर कम से कम कुछ टाइम के लिए हंस तो लेते हैं, प्रसन्न तो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जानेंगे इसके शब्दार्थ। डहा देना, डहा देना अर्थात गिरा देना। खींचना होता है चिढ़ाना और दरकार होता है आवश्यकता। कंगाली अर्थात दरिद्रता, जहाँ पे गरीबी कुछ भी ना हो। विलायती अर्थात विदेशी। स्तुति अर्थात प्रार्थना करना, जो भगवान से स्तुति करते हैं। और प्रफुल्लित होना मतलब खिल उठना, ठीक है, आनंद विभोर होना। आंतरिक अर्थात जो अंदर से है। ठीक है, तो ये था आपका हंसी का चैप्टर, जो सबसे बड़ी औषधि बताई गई है, हंसी बताई गई है। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।